श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। ज्ञान योगी वर्तमानाचार्य सम्राट 1008 श्री श्री मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मध्य उपाधि प्रगत श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि शह वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संरतन उपाध्याय प्रगत श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि शह वंदन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मध्यान्ह वंदना। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रगत की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजू ज्योति जी महाराज आदि ठाना। इसको तो वंदामि नमस्यामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं प्रजास्तं देखो तो पयनम वंदामि नमस्यामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं प्रजास्तं देखो तो वंदामि नमस्यामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं सेव्यं प्रजास्यामि मध्ये सुख साता जी सबको साता है। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की शिष्या गौर तपस्विनी साध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज का उपवास प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण कुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री प्रीतांशी जी महाराज और तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज। हम सभी तपस्वियों की सुखशाता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव पधारिए। कुछ आता है गुरु जी? सबको आता है। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो एवज्ञायाण नमो लोकाय पंच नमोकारो सर्व पावचनाशनो मंगलायंति संदेशे परमंगलाय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण सदा पवित्र मंगल हो मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र प्रभु गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञानियों की परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज
एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्ते। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिवर, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री जम्बू द्वीप प्रगति सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 7वां वक्षस्कार अध्ययन सुनाया जाए। परसों दिन रात्रि का मान कितने कितने 18 और 12 मुहूर्त, सबसे बड़ा दिन 18 मुहूर्त का और सबसे बड़ी रात 18 मुहूर्त। ऐसे सबसे छोटा दिन 12 मुहूर्त का और सबसे छोटी रात 12 मुहूर्त की। जब 18 मुहूर्त का दिन होता है तो 12 मुहूर्त की रात होती है। जब 18 मुहूर्त का 18 मुहूर्त की रात होती है तो 12 मुहूर्त का दिन होता है। जब सूर्य सबसे अंदर के मंडलों में गति करता है तो उस समय 18 मुहूर्त का दिन, 12 मुहूर्त की रात। जब अंदर के मंडलों से सूरज भ्रमण करता हुआ बाहर के मंडलों की ओर परिभ्रमण करता है तो दिन छोटा होता जाता है, रात बढ़ने लगती है। जब सूर्य सबसे बाहर के मंडल में गति करता है जो 184 माइल, तो उस समय 18 मुहूर्त की रात और 12 मुहूर्त का दिन हो। अंदर के मंडलों से क्रमशः बाहर की ओर जाना और बाहर से मंडलों से परिभ्रमण करते हुए अंदर के मंडलों की आना, ये सूर्य की गति का प्रवाह अनादि काल से चल रहा। दिनों का बड़ा होना और दिनों का छोटा होना, रात्रियों का बड़ा होना और रात्रियों का छोटा होना, जैन ज्योतिष के इस आगम के अनुसार ये सूर्य की गति के ऊपर निर्भर करता है। तो अब आगे का वर्णन है तो प्राय करके रुका है, लेकिन आगम के अंदर आया है तो उसका पारायण को करना ही। जयाणं घंटे सूर्य सभवंतरम मंडलम ओव संकमिता क्षारम प्ररय कयाणं किं संख्या ताव चित्त संकीर्णता गोयमा उद्धि मुह कलम्बुआ उप संठान संख्या ताव चित्त संकीर्णता अंतो संकुया बाहिं विठड़ा अंतो वट्टा
वाहिन बिहुला लिखा है, पिहुला आना चाहिए। अंतो अंकु मुह संठिया, वाहिन सगड़ुधि मुह संठिया, उभौ पासेन तीसे दो बाहाओ अवत्याओ भवंती अवंती पणियाली संग जोयन सहसाई आयामेन दुवेयन तीसे बाहाओ अणवतियाओ अवंती तन जहाँ सब अभंतरिया सेव वहाँ सब बाहिरिया चेव बाहा तीसेण सब अभंतरिया बाहा मंदर पव्यंतेन नव जोयन सहसाई चत्तारी छल सिय जोयन सय नवय दस भाई जोयन स परिखेवेण जयान भन्ते सूर्य, हे भगवान जब सूर्य तब अभंतरम मंडलम उब संकमिता चारम करे, सबसे अंदर के मंडल में संक्रमित होकर के चारम चराई गति करता है। दयानंद तब किंग संख्या ताव चित्त संकीर्णता, दयानंद तब किंग संख्या इस संस्थान आकार वाली ताप चित्त सन की ताप क्षेत्र संस्थिति, ताप सूर्य का जो धूप है, सूर्य का प्रकाश है, उसके क्षेत्र का आकार कैसा कहा है, कैसा संस्थान कहा है। गोयमा हे गौतम उद्धि मुह कलम्बुआ उप संठान संकिया ताप क्षेत्र सन की पणता, हे गौतम उद्धि मुह कलम्बुआ पुप, ऐसे ऊर्ध्व मुख कदम्ब पुष्प होता है, वैसा संस्थान संतान संख्या वैसे संस्थान में स्थित ताप क्षेत्र संकीर्णता, ताप क्षेत्र का संस्थान, ताप क्षेत्र की स्थिति क्या ही है। कैसा आकार बनता है, अंतो संकुहिया बाहिर बिथड़ा, अंदर से संकुचित है, अंदर का क्षेत्र सीमित है, जैसे जैसे बाहर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे क्षेत्र प्रकाश का बढ़ता जाता है। तो अंतो संकुहिया अंदर की ओर से संकुचित, बाहिर बिथड़ा बाहर की ओर से विस्तृत, अंतो गट्टा अंदर की ओर से वृत्ताकार, बाहिर पिहुला बाहर की ओर से विस्तृत विस्तार वाली, अंतो अंकु मुह संख्या वाहिर सगड़ुद्धि मुह संख्या, अंदर की ओर से अंकु मुह संख्या, अंकु मुह अंक मुख कहा जाता है पद्म आसन में। जब कोई व्यक्ति बैठता है तो उसकी दो स्थितियां होती हैं, एक तो कमर के पास
और दूसरी घुटनों के पास। कमर के पास जो उसकी स्थिति है वह तो वहां आकार छोटा है, जैसे जैसे घुटनों की ओर बढ़ते हैं वह क्षेत्र बढ़ता जाता है, ऐसा आकार बनता है। तो अंदर की ओर से भीतर अंकमुख पद्मासन में अवस्थित पुरुष के उत्संग गोद रूप आसन बंद में मुख अग्र भाग जैसी, बाहर, ये तो अंदर की ओर से हो गया। बाहर जो है, जैसे छुरी का बाहर का भाग होता, पहिए का, टायर का, या पुराने जमाने में लकड़ के पहिए होते थे, उसके समान जैसे बाहर का आकार है वैसे बनता है। उभौ पासेण तीसे दो बाहाओ अवठियाओ अवंती पणियालिसं जोन सहसाई आयामेण दुवेयणं तीसे बाहाओ अणवठियाओ अवंती तंजः सब अभंतरिया चेव बाहा सब बाहिरिया चेव बाहा। उभौ पासे, दोनों साइडों में, मतलब एक तो मेरू पर्वत की ओर, दूसरा लवण समुद्र की ओर, और एक दाई और एक बाई ओर। तो कहा है कि जो दाई और बाई ओर के पक्ष हैं, उभौ पासे दोनों ओर, पीछे दो बाहाओ, उसके जो आकृति बनती है उसके दो पक्ष अवठियाओ भवंती अवस्थित होते। कितना प्रमाण है, जैसे अंदर से बाहर की ओर जाते हैं। पणियाली संग जोन सहसाई आयामेण, 45,000 लंबाई में है। इनको अवस्थित कहा जाता है। दुवेणं तीसरे बाहौ अनवठिया भवंती, उसकी जो दो साइडें हैं, एक अंदर की और बाहर की, वे अवस्थित नहीं होती, अनवस्थित होती। तंजाहा, जैसे के सब अभ्यंतरिया चेव सब बाहिरिया चेव बाहर, अंदर की साइड और बाहर की साइड। अंदर की साइड जो है किनारा, वह मेरू पर्वत की ओर है, और बाहर का किनारा जो है वो लवण समुद्र की ओर है। तीसरेण सब सब हंतरिया बाहा मंदर पप्पयंतेण नव जोयन सहसाई चत्तारी छाल सिए जोयन साय नवय 10 भाई जोयन स परिखेवेण। तीसरेण सब अभंत्रिया बाहा, इस क्षेत्र की जो अंदर की, सबसे अंदर की बाहा भुजा, अंदर की साइड है, मंदर पप्पयंतेण मंदर पर्वत के पास। उस समय इसकी लंबाई कितनी है? नव जोन सहसाई चतारी छल सिए 9,486 नवय 10 भाई जोन स परिकेवेण। 9,486 जोजन के उपरांत जोजन के 10 भाग किए जाए तो उसमें से 4 लेने, 9 लेने, तो 9/10 इतना योजन प्रमाण सबके अंदर की जो दिशा है उसकी लंबाई बैठती। ऐसणं घंटे परिखेव विशेष तो आहियति बैजा, भगवत जे परिक्षेप
जो ऊपर का है 9,486 योजन और 9/10 योजन, ये कहाँ से लेना? तो गोयमा जेन मंत्र स परिखेवे तम परिखेवं तीहि गुणिता 10 10 भाग हीर माणे एस परिखेव विशेषे आहियति बदेचा। ये जो परिक्षेप है इसका परिमाण कहाँ है? गोयमा हे गौतम, जेन मंत्र स परिखेवे, जो मंदर पर्वत की परिधि है, जैसे 10,000 योजन है, तो 10,000 योजन का घेरा जो है 3 गुना से कुछ ज्यादा बनता है। तो कहा कि जो मंदर पर्वत का परिक्षेप इस भूमंडल पर है, उस मंदर पर्वत के परिक्षेप को तम परिकेवम तीन गुणिता, 3 से गुणा करनी, और 3 से गुणा करने पर 10 10 से उसको भाग करना, उस संख्या को 10 हीर मारे, 10वां भाग करके एस परिचय विशेष से आहिए, ये परिक्षेप परिधि कही है कि बदेजा ऐसा बोले। तो तीसरे जे तो अंदर का है, बाहर का प्रमाण तीसरे सब बाहिरिया बाहा लवण समुद्रेण चौ न वाई जोरण सहसाई आठय आठ सठे जोयन सय चतारिय 10 भाई जोयन स परिकेवेण तीसरे तीसरे सब बाहिरिया बाहा, उस ताप क्षेत्र का जो सबसे बाहर का प्रमाण है वह कितना है, कहाँ पर लेना? लवण समुद्रेण, लवण समुद्र के पास, चौ नवाई जोन सहसाई 94,068 868 जोन सय इतना जोजन चतारीय 10 भाई जोन स परिकेवेण, और 4/10 भाग इतना परिक्षेप कहना बाहर की दिशा का, 94,868 और 4/10 इतना योजन प्रमाण बाहर के क्षेत्र का विस्तार लेना। सेण भंते परिक्षेप विशेष कहो आहियति बैजा, गोयमा जेण जम्बू दिवस परिखेवे तंग परिखेवे तीह गुणिता 10 10 भाग हीर माणे ऐसण परिचय विशेष आहियति बैजा। तेण भंते, हे भगवान, परिचय विशेष में परिक्षेप विशेष और आहियति बैजा कहाँ से ग्रहण करना, ऐसा कहे। गोयमा हे गौतम, जेण जम्बू दिवस परिकेवे, हे गौतम जो जम्बू द्वीप का परिक्षेप है। गोयमा जेण जम्बू दिवस परिकेवे, जो जम्बू द्वीप का परिक्षेप उसकी परिधि घेरा है 3 लाख से ज्यादा योजन। तंग परिखेवे तीन गुणिता, उस परिधि को घेरे को 3 से गुणा करना, 10 फिर उसको 10 से भाग देना, 10 भागे हीर माने, और उसमें 10 कम करने पर ऐसण परिक्षेप विशेष है, जो परिक्षेप विशेष आहियति बैजा ऐसा कहना चाहिए। दयाणं भंते ताव कित्ते केवयं आयामेण पणते, हे भगवान तब ताप क्षेत्र, सूर्य के प्रकाश का क्षेत्र लंबाई में कितना कहना, कितना कहाँ है? गोयमा 8 जोयन सहसाई तिन्नीय 30 जोयन साय
जोयनस्य भागं च आयामेण पणते। गोयमा हे गौतम, आठ हत्रिक जोयन सहस्राई, आठ हत्रिक 78,000 जोयन सहस्राई, 78,000 जोजन, इन्नी और तीसे 333 जोयन सह जोजन, जोयनस्य भागं च आयामेण पणते। और जोजन का 30 भागम तीसरा हिस्सा, मतलब 1/3, इतना जोजन प्रमाण कहना। आयामेण लंबाई में पणते जे कहा है। मेरु स मध्य यारे जावय लवण स रुंद 6 भागो, ताव आयामो ऐसो सगड़ुद्धि संख्यो नियम। मेरु स मध्य यारे, ताकि मेरु पर्वत का जो मध्य हिस्सा है, मतलब बिल्कुल सेंटर पॉइंट, जिससे जम्बू द्वीप समुद्र चारों ओर 50-50 हजार योजन बैठता है। तो जहां पर बताएं मेरू से लेकर के जम्बू द्वीप पर्यंत, इसके अनुसार मेरू पर्वत जिसका व्यास 10,000 योजन इस भूमंडल पर है। तो मध्य केंद्र से 5-5 हजार योजन मेरू पर्वत का क्षेत्र है, जिसका 10,000 व्यास बनता है। तो 1 लाख योजन प्रमाण जम्बू द्वीप का व्यास है। तो मेरू पर्वत से चारों ओर जम्बू द्वीप को देखा जाए तो 45-45 हजार योजन बैठता है। तो बताया है मेरू से लेकर जम्बू द्वीप पर्यंत 45,000 योजन, और लवण समुद्र का जो चक्कर वाल विस्कंभ है वह 2 लाख योजन प्रमाण है। तो कहा है लवण स रुंद 6 भागो, लवण समुद्र का छठा हिस्सा लेना, जो 33,333 और 1/3 इतना योजन प्रमाण बनता है। तो कहा है कि इतना सूर्य का ताप क्षेत्र है, उसकी लंबाई है, और इसका आकार ताव आयामो ऐसो सगड़ संख्यो नीमा। इसका संस्थान गाड़ी की धुरी के अग्र भाग जैसा होता है, मतलब अंदर से संकुचित होता है। जैसे जैसे बाहर की ओर बढ़ते हैं तो उसका सूर्य का प्रकाश ताप क्षेत्र बढ़ता जाता है, और आखिर में जो प्रमाण का है लवण समुद्र में भी 45,000, जो जम्बू द्वीप में, और 33,333 और 1/3 योजन प्रमाण जो लवण समुद्र के अंदर आएगा, इतना प्रमाण है। तो बताया है तयाणं हन्ते किं संख्या अंधकार संख्ये पुणता, गोयमा उद्धि मुह कलम्बुआ उप संठान संख्या अंधकार संख्ये पुणता, अंतो संकुआ वाहिन वित्थड़ा तंग च अंतो वट्टा वाहिन व्यूला, अंतो अंक मुह संख्या वाहिन सगरुद्धि मुह संख्या तयाणं घंटे किंग संख्या अंधकार संख्ये पड़ता है। जब ताप का प्रकाश का ऐसा संस्थान है तो उस समय घंटे भगवन किंग संख्या अंधकार संख्ये पड़ता, तब अंधकार की स्थिति, अंधकार का संस्थान आकार कैसे बनता है क्षेत्र की अपेक्षा से। गोयमा है गौतम,
बुद्धि मोह कलम्बुआ पुप संठान संठिया अंधकार संकीर्णता। जैसे कदम्ब पुष्प को ऊर्ध्व मुख किया जाए, फूल का अग्रभाग ऊपर की ओर और उसका डंठल का नीचे की ओर, जैसे पुष्प पुष्प का संस्थान बनता आकार बनता है, अंधकार संकीर्णता, अंधकार का भी आकार वैसा ही बनता है। अंतो संकुआ, अंदर की ओर सिकड़ा है, मतलब कि संकुचित है। संकण संकीर्ण और बाहिन बिथड़ा, बाहर की ओर विस्तार है, मतलब अंदर की ओर विस्तार इसका कम है। जैसे जैसे बाहर की ओर जाते हैं विस्तार बढ़ता जाता है। अंतो बट्टा, बाहिन ब्यूला, अंदर की ओर से तो बलयाकार, भीतर से वृत्त अर्ध बलयाकार, बाहर से पृथुलता विस्तार को लिए हुए है। अंतो अंतो अंक मुह संख्या, बाहिर सगरुद्धि मुह संख्या, अंदर की ओर तो पद्म आसन में अवस्थित पुरुष की गोद रूप आसन बंद के समान है, और बाहर की ओर गाड़ी की धुरी के अग्र भाग की तरह इसका आकार बनता है। तीसरेण सब अभंत्रिया बाहा, मंदर पप्पयंतेण छ जोयन सहसाई, तिन्निया चौबीस जोयन सय, छ 10 भाई जोयन स परिखेवेण। तीसरेण सब अभंत्रिया बाहा, इस अंधकार का जो आकार बना है इसका सबसे अंदर की दिशा जो है, बाहा दिशा, मंदर पर्यंतेण, मंदर पर्वत के साथ साथ, तो उस समय वहां अंदर की ओर उसकी चौड़ाई जो है छ जोयन सहसाई, तिन्निया 24 जोयन सय, छ 10 भाई जोयन स परिखेवेण की। तो वहां पर अंदर की ओर 6324 योजन और उसके उपरांत छ 10 भाई योजन के 10 हिस्से किए जाएं तो उसमें से 6 देना, इतना परिमाण अंदर की ओर फैलाव है। जोन स परिखेवेणं की सेणं भंते, परिखेव विशेष कौ आहियति वैजा, द्वयम जेणं मंद्रस पप्यस परिखेवे, तम परिखेवं दोहिं गुणेता, दसहिं क्षेता, दसहिं भाग हीर माणे, ऐसन परिचय विशेष आयति वैजा, सेणं भंते। हे भगवान, परिचय विशेष, ये परिचय विस्तार जो है तो आहियति वैजा कहाँ से कहना। गोयमा, हे गौतम, जेण मंद्रस पप्यस परिखेवे, जो मंदर पर्वत का परिक्षेप परिधि घेरा है, तम परिखेवं, उस परिधि घेरे को दो ही गुणेता, 2 से गुणा करना, और 10 ही छेता, 10 से भाग करना, जो 2 से गुणा करने पर आए उसको 10 से भाग करना, 10 ही भाग हीर माने और उसमें से 10 कम करना। ऐसा परिक्षेप विशेष, ये परिक्षेप विशेष परिधि अंदर की ओर से जो उस अंधकार क्षेत्र है उसकी आहियति बैठा कहना। तीसरेण स बाहिरिया बाहा, लवण समुद्रंतेण 63 जोयन सहसाई, दोनीय पणियाले जोयन सय, छ 10 भाई जोयन स परिकेवेण। तीसरेण स बाहिरिया बाहा, इस अंधकार क्षेत्र की बाहर की स्थिति जो लंबाई है, बाहर की ओर से, बाहर लवण समुद्र, लवण समुद्र के पास, 63 जोयन सहसाई, दोनीय पणियाले जोयन साई,
63,245 योजन और 6 6 10 भाई 6/10 इतना योजन प्रमाण। योजन के 10 हिस्से किए जाएं तो उसमें से 6 लेने। तो ये जो है 63,245 से ऊपर 6/10 योजन और लेना, इतनी जो बाहर की परिधि कही है उस अंधकार क्षेत्र की सेण भंते परिखेव विशेष को आहियति बयजा गोयमा जेणं जम्बू दिवस परिखेवे तंग परिखेवे तो ही गुणिता दस ही क्षेता दस ही भागे कीर माणे ऐसण परिखेव विशेष आहियति बयजा तंग चे सेण भंते परिखेव विशेष। हे भगवान, ये जो ऊपर परिक्षेप कहाँ है, विस्तार कहाँ है प्रीति के रूप में, ये कहाँ से प्रारंभ करना, कैसे बोलना। गोयमा हे गौतम जेण जम्बू दिवस परिखेवे, जो जम्बू द्वीप की परिधि घेरा है 3 लाख योजन से ज्यादा। तो तम परिखेवे, उस परिक्षेप को परिधि को 2 ही गुणिता 2 से गुणा करना, 10 ही छेता 10 से भाग करना जितना आए, 10 ही भागे हीर माने 10 कम करने पर ऐसा परिक्षेप विशेष है। ये बाहर के क्षेत्र का परिक्षेप कहाँ है कि वैजा ऐसा बोले तंग चेप दयाण भंते अंध यारे के वैये आयामेण पणते। हे भगवान, तब उस अंधकार का लंबाई की दृष्टि से क्षेत्र कितना कहना। गोयमा 78 जोन सहसाई तिन्नीय 33 जोन साय ती भागं च आयामेण पणते। गोयमा हे गौतम 78 जोन सहसाई तिन्नीय 33 जोन साय 78,333 योजन और 3 भागं 1/3 इतना आयामेण पणते लंबाई की दृष्टि से कहना। जयाणं भंते सूर्य साव बाहिर मंडलम उग संकमिता चारंग चरई दयाणं किंग संठिया ताव पित्त संठी पणता। गोयमा उद्धि मुह कलम्बुआ पुपल संतान संठिया पणता। तांगचर सब्बंग नेयबंग नवरंग नानतंग जंग अंधयार संठिय पुप बन्नियम पमाणंग तंग ताव कित संठिय नेयबंग तंग ताव कित संठिय पुप बन्नियम पमाणंग तंग अंधयार संठिय नेयबंग ती। जयाण भंते सूर्य, हे भगवान, जब सूर्य तब बाहिर मंडलम उव संक्रमिता चारंग चरई, सबसे बाहर के मंडल में संक्रमित होकर के गति करता है। जो अंदर से बाहर की ओर 184वां मंडल है उसमें गति करता है। तयाण तब किंग संठिया ताव कित संठी पणता। तब ताप क्षेत्र सूर्य के धूप की क्षेत्र का आकार कैसा बनता है, कैसा कहा है। गोयमा हे गौतम, बुद्धि मुह कलम्बुआ पुष्प संतान संख्या प्रणता। कदम्ब पुष्प का ऊपर की ओर मुंह किया जाए जैसे उसका आकार होता है वैसा ही संस्थान कहना। तांगचर सब्बंग नियबंग, वह सारा कहना। नवरंग अंतर इतना है। नानतंग ये भिन्नता जंग अंधयार संठीय उपवनियम प्रमाणक, जो अंधकार के आकार का पहले प्रमाण कहा है। तम ताव चित्त संकीय नेयबंग, वह ताप क्षेत्र सूर्य के प्रकाश की आकार का जानना। तम ताव चित्त संकीय उपवन्य, जो ताव सूर्य के धूप का क्षेत्र का जो पहले वर्णन किया। तम प्रमाणक, जो प्रमाण कहा। तंग अंधयार संकीय नेयबंग, वह अंधकार की स्थिति के संबंध में जानना।
ज्योतिष का विषय है। जो तो ज्योतिष का अध्ययन गहन रूप से करने वाले हैं उनकी तो पकड़ में आ जाते हैं। जिनका अभ्यास नहीं है उनकी दृष्टि से उनके तो केवल शब्द और अर्थ पाठ ही मात्र रहता है। तो अब इसके आगे जम्बू दीवेण भन्ते दीवे सूर्या उगमन मुहूर्तांसि दूरेय मूलेय त्रिसन्ति मध्यन्तीय मुहूर्तांसि मूलेय दूरेय त्रिसन्ति आत्मन मुहूर्तांसि दूरेय मूलेय त्रिसन्ति अन्ता गोयमा तांच मूलेय दूरेय त्रिसन्ति। भगवान से पूछा है जम्बू दीवेण दीवे जम्बू दीवेण भन्ते दीवे। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में सूर्य जो है उगमन मुहूर्तन से उदय के समय उदय काल दूरेय मूलेय दिशंति। दूर मतलब सुबह दूर होता है, लेकिन दिखाई जो देता है ऐसे दिखता है जैसे जमीन से बाहर निकल रहा है। कहते हैं उदय काल में स्थान की अपेक्षा से दूर होते हुए भी दृष्टा को ऐसा लगता है कि समीप है। और मध्यंतीय मुहूर्तंसी और मध्याह्न काल में स्थान की अपेक्षा से समीप होते हुए भी वह दूर दिखाई देता है। और सुबह के समय तो ले लगता है वो है, और होता दूर है लगता नजदीक है। दोपहर के समय देखा जाए तो होता पास में है लगता दूर है। कारण क्या? दोपहर के समय वह तो केवल 800 योजन की दूरी पर है, और सुबह के समय देखा जाए तो 45-47 हजार योजन के आसपास दूरी होती है। मतलब सुबह दूर होता हुआ भी नजदीक दिखाई देता है, और दोपहर के समय नजदीक होता हुआ भी दूर दिखाई देता है। और अक्षमण मुहूर्तंसी दूरेय मूलेय दिसंति। जब अस्त काल शाम का समय होता है तब उस समय वह होता तो दूर है सूर्य के समान, लेकिन लगता पास में। तो ऐसा क्यों? तो कहा जाता हंता गोयमा तांग च मूलय दूरय दिसंति। हाँ गौतम, ऐसा ही दिखाई देता है। सुबह जो है दूर होने पर भी नजदीक, और दोपहर के समय नजदीक होने पर भी दूर, और शाम के समय दूर होने पर भी मतलब नजदीक दिखाई देता है। तो शास्त्र में तो कहा है लेसा भी ताबेन ये उत्तर दिया है, लेशा के अहिताप से। और सुबह के समय दूर है तो उस समय सूर्य की किरणें इतनी तीखी नहीं होती, इसलिए वो पास दिखाई देता है। दोपहर के समय सूर्य की किरणें तीखी होने पर वो पास होता हुआ भी दूर दिखाई देता है। कहाँ 800 योजन की ऊंचाई है, और कहाँ पर 47 हजार योजन के आसपास बैठती है। तो दूर होने के कारण से उसकी जो किरणें हैं वो हमारी आंखों को इतना प्रभावित नहीं करती, लेकिन दोपहर के समय वो ज्यादा प्रभावित करती है। इसलिए वो नजदीक होते हुए भी दूर दिखाई देता है। जम्बू दीवेन घंटे सूर्या उगमन मुहूर्तांशीय मध्यंतीय मुहूर्तांशीय आत्मन मुहूर्तांशीय सर्वत्र समान उच्चते। हे भगवान, सूर्य जो है इस जम्बू द्वीप में सूर्य उगमन मुहूर्त से उदय काल
और मध्यंतीय मुहूर्तांसी मध्याह्न काल, आत्मन मुहूर्तांसी अस्त काल, सर्वत्र समा उच्चतेन, क्या इस पृथ्वी तल से सभी जगह इनकी ऊंचाई एक समान होती। तो भगवान ने कहा हंता टंग चेव सर्वत्र समा उच्चतेन। हाँ गौतम, सभी जगह जमीन से इसकी ऊंचाई 800 योजन प्रमाण। जैन भंते जम्बू दीवे दीवे सूर्या उगमन मुहूर्तंसीय मध्यंतीय मुहूर्तंसीय आत्मन मुहूर्तंसीय सर्वत्र सम उच्चतेन ब्रह्मांड भंते जम्बू दीवे दीवे सूर्या उगमन मुहूर्तंसी दूरेय मूलय दिशन्ति मध्यंतीय मुहूर्तंसी मूलय दूरेय दिशन्ति आत्मन मुहूर्तंसी दूरेय मूल दिशन्ति गोयमा लेसा पड़ी घायण वो गमन मुहूर्तांसी दूरेय मूलय दिशन्ति इति लेसा भी तावेण मध्यंतीय मुहूर्तांसी मूलय दूरेय दिशन्ति लेसा पड़ी घायण आत्मन मुहूर्तांसी दूरेय मूलय दिशन्ति एवं खलु गोयमा तांच दूरेय मूलय दिशन्ति। जैन भंते हैं भगवान जम्बू दीवे दीवे, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में सूर्य उगमन मुहूर्तंसी मध्यंतीय मुहूर्तंसी आत्मन मुहूर्तंसी उदय काल में और मध्याह्न काल में अस्त काल में सर्वत्र सम उच्चतेन इस पृथ्वी से सभी जगह ऊंचाई की दृष्टि से एक समान है। ब्रह्मांड भंते, फिर भगवान किस कारण से जम्बू दीवे दीवे सूर्या, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में सूर्य उगमन मुहूर्तंसी उदय काल के समय दूरेय मूलय दिशन्ति दूर होते हुए भी नजदीक दिखाई देते हैं। मध्यंतीय मुहूर्तंसी मूलय दूरेय दिशन्ति मध्याह्न काल में नजदीक होते हुए भी दूर दिखाई देते हैं। आत्मन मुहूर्तंसी दूरेय मूल दिशन्ति अस्त काल में दूर होते हुए भी नजदीक दिखाई देते हैं। गोयमा हे गौतम लेसा पड़ी घायणं उगमन मुहूर्तंसी दूरेय मूलय दिशन्ति लेश्या के प्रतिघात से, लेश्या का प्रतिघात क्योंकि दूरी बहुत है, सूर्य की किरणें हमारे की आंखों को इतना प्रभावित नहीं करती, जिसके कारण से उद्गमन मुहूर्तांशी उदय के मुहूर्त में काल में दूर होते हुए भी मूलय दिशन्ति मूल में दिखाई देते हैं, नजदीक दिखाई देते हैं। लेसा भी तावेण मध्यंतीय मुहूर्तांशी मूलय दूरय दिशन्ति लेस्या के अभिताप से, मतलब किरणें गर्म होने के कारण मध्यंतीय मुहूर्तंसी मध्याह्न काल में मूलय दूरय दिशन्ति पास होते हुए भी दूर दिखाई देती हैं। लेसा परिघायण लेस्या का प्रतिघात होने से आत्मन मुहूर्तंसी अस्त काल में दूरय मूलय दिशन्ति दूर होने पर भी नजदीक दिखाई देती हैं। एवं चलु गोयमा तांक्षेप दूरेय मूलय दिशन्ति इस प्रकार है गौतम, वह दूर होते हुए भी नजदीक दिखाई देते हैं। और सूर्य जो है मध्याह्न काल में पास होते हुए भी दूर दिखाई देता है, सायंकाल को दूर होते हुए भी नजदीक दिखाई देता है। अवक्षेत्र गमन जम्बू दीवेन भंते दीवे सूर्या किं कियं केतं गच्छन्ति पडुपन्नं केतं गच्छन्ति अनागयं केतं गच्छन्ति गोयमा नो तीयं केतं गच्छन्ति
पडुपन्नं खेतं गच्छन्ति नो अनागयं खेतं गच्छन्ति तं भन्ते किं पुट्ठं गच्छन्ति नो अपुट्ठं गच्छन्ति तं भन्ते किं ओगाढं गच्छन्ति अनोगाढं गच्छन्ति गोयम ओगाढं गच्छन्ति नो अनोगाढं गच्छन्ति तं भन्ते किं अनंतरो गाढं गच्छन्ति परंपरो गाढं गच्छन्ति गोयम अनंतरो गाढं गच्छन्ति नो परंपरो गाढं गच्छन्ति तं भन्ते किं अणुं गच्छन्ति बाहिरं गच्छन्ति गोयम अणुंपि गच्छन्ति बाहिरंपि गच्छन्ति तं भन्ते किं ऊर्ध्वं गच्छन्ति अहे गच्छन्ति तिर्यं गच्छन्ति गोयम ऊर्ध्वंपि गच्छन्ति तिर्यंपि गच्छन्ति आहेपि गच्छन्ति तं भन्ते किं आयं गच्छन्ति मध्ये गच्छन्ति पद्यवसाने गच्छन्ति गोयम आयंपि गच्छन्ति मध्ये भी गच्छन्ति पद्यवसाने भी गच्छन्ति तं भन्ते किं सविषयं गच्छन्ति अविषयं गच्छन्ति गोयम सविषयं गच्छन्ति नो अविषयं गच्छन्ति तं भन्ते किं आणुपुभ्यं गच्छन्ति अनाणुपुभ्यं गच्छन्ति गोयम आणुपुभ्यं गच्छन्ति नो अनाणुपुभ्यं गच्छन्ति तं भन्ते एक दिशिं गच्छन्ति छ दिशिं गच्छन्ति गोयम नीम छ दिशिं गच्छन्ति एवं ओभासन्ति तं भन्ते किं पुट्ठं ओभासन्ति एवं आहार पयायि ने अपायि पुट्ठो गाढ़ मनंतर अणु मह आदि विषयाणु पुप्रिय चाव नीम छ दिशि एवं उज्जोवन्ति तवेन्ति पभासेन्ति। क्षेत्र गमन संबंधी प्रश्नोत्तर है। जम्बू दीवेण भन्ते दीवे सूर्या किं इयं खेतं गच्छन्ति पडुपन्नं खेतं गच्छन्ति अनागयं खेतं गच्छन्ति। ताकि हे भगवान जब सूर्य विमान गति करता है तो वह सूर्या किं इयं खेतं गच्छन्ति क्या अतीत के क्षेत्र को जाता है। पडुपन्नं खेतं गच्छन्ति वर्तमान क्षेत्र में गमन करता है। अनागयं खेतं गच्छन्ति अनागत क्षेत्र में गमन करता है। अब व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो कहा जाता है जो तो क्षेत्र अतीत हो गया उसमें तो चल चुके, लेकिन जो क्षेत्र नहीं आया उस क्षेत्र की ओर बढ़ा जा रहा है, उस ओर बढ़ा जा रहा है, लेकिन वर्तमान क्षेत्र में उसकी गति हो रही। तो बताए हैं गोयमा हे गौतम नो तीयं क्षेत्रं गच्छन्ति वर्तमान की अपेक्षा से वह अतीत क्षेत्र में गमन नहीं कर रहा। पडुपन्नं क्षेत्रं गच्छन्ति वर्तमान क्षेत्र में गमन कर रही। जिस समय जहां पर वर्तमान में है उस समय उसी क्षेत्र में गमन हो रहा है। नो अनागयं क्षेत्रं गच्छन्ति अनागत क्षेत्र जो अभी नहीं आया वहां पर उसका गमन नहीं हो रहा। तो कहा जाता है ऋजु सूत्र न्याय की अपेक्षा से जब व्यक्ति जहां होता है तो उसकी क्रिया भी वहीं पर होती है। तो सूर्य का गमन भी वहीं हो रहा है जहां पर गच्छन्ति बहुवचन है और सूर्या भी बहुवचन है। तो जम्बू द्वीप में दो सूर्य होने के कारण जहां पर बहुवचन का प्रयोग किया है। तम भन्ते किं पुट्ठं गच्छन्ति नो अपुट्ठं गच्छन्ति। हे भगवान जिस समय वो गमन करते हैं
तो क्या वह पृष्ठ क्षेत्र में गमन करती जा अपृष्ठ असपृष्ठ है। तो यह है कि जिस क्षेत्र का स्पर्श हो रहा है वहीं पर गमन हो रहा है। तम भंते किंग ओगाढ़ गच्छन्ति अनोगाढ़ गच्छन्ति गोयम ओगाढ़ गच्छन्ति नो अणोगाढ़ गच्छन्ति। हे भगवान, जिस समय सूर्य गति करते हैं तो क्या जिस क्षेत्र में अवगाहित है उस क्षेत्र में गमन करते हैं, या जिस क्षेत्र में वो नहीं है वहां गमन करते हैं। गोयम ओगाढ़ गच्छन्ति नो अनोगाढ़ गच्छन्ति। हे गौतम, अवगाहित क्षेत्र में गमन करते हैं। जो क्षेत्र अवगाहित उनके द्वारा नहीं है वहां गमन नहीं करते। ताम भंते किंग अनंतरो गाढ़ गच्छन्ति परम्परो गाढ़ गच्छन्ति गोयमा अनंतरो गाढ़ गच्छन्ति नो परम्परो गाढ़ गच्छन्ति। हे भगवान, इस क्षेत्र में गमन करें, क्या वो अनंतरावगाढ़ क्षेत्र में गमन करते हैं या परंपरावगाढ़ क्षेत्र में गमन करते हैं। तो कहा जाता है जिस क्षेत्र में है वहां से चल रहे हैं, तो जो उसके बाद आने वाला क्षेत्र अनंतरावगाढ़ है उस पर गति होती है। जो परंपरावगाढ़ है उसकी उस समय गति नहीं हो रही, क्योंकि जो जो वर जिस क्षेत्र में जाया जा रहा है उस क्षेत्र के बाद जब उस क्षेत्र की ओर होगा तब उसकी वहां पर गति होगी। तो कहा है कि अनंतरावगाढ़ में है, परंपरावगाढ़ में नहीं। तम भंते किंग अणु गच्छन्ति बाहिरं गच्छन्ति गोयमा अणुं की गच्छन्ति बाहिरं की गच्छन्ति। तम भंते किंग अणु गच्छन्ति बाहिरं गच्छन्ति। हे भगवान, जो सूर्य गति कर रहे हैं जो अणु रूप में सूक्ष्म अनंतरावगाढ़ क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं, जहाँ बादल रूप स्थूल अनंतरावगाढ़ क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं। मतलब एक तो सूक्ष्म रूप में है, एक बादल रूप में क्षेत्र है, कल्पना करते हैं। एक तो बिल्कुल आकाश प्रदेश का एक एक प्रदेश लांग रहे हैं और एक बादल रूप में लांग रहे हैं। तो इसके संबंध में प्रश्न है। तो कहा कि गोयमा अणुमपि गच्छन्ति बाहिरमपि गच्छन्ति। हे गौतम, जो सूक्ष्म रूप से क्षेत्र है उसको भी लांघते हैं और जो बादल रूप से क्षेत्र है उसको भी लांघते हैं। ताम भंते किंग ऊर्ध्वं गच्छन्ति अहे गच्छन्ति तिर्यं गच्छन्ति गोयमा ऊर्ध्वमपि गच्छन्ति तिर्यमपि गच्छन्ति अहे भी गच्छन्ति। हे भगवान, जो सूर्य विमान जो गति करते हैं क्या ऊर्ध्व ऊर्ध्व क्षेत्र में गति करते हैं या अधो क्षेत्र में गति करते हैं या तिरछे क्षेत्र में गति करते हैं। गोयम, हे गौतम, ऊर्ध्वम भी गच्छन्ति प्रियम भी गच्छन्ति अहे भी गच्छन्ति। हे गौतम, ऊर्ध्व में भी गमन करते हैं, तिरछे भी करते हैं, अधो भी गति करते हैं। तो इसके संबंध में ऐसा है जैसे इनका क्षेत्र जमीन से ऊंचाई तो हर समय एक जैसी रहती, लेकिन जैसे 48/61 योजन इसका विस्तार है, आयाम विश्राम्य है, व्यास, और 24/61 जो है इसकी चौड़ाई, इसकी मोटाई। जब मोटाई है तो एक क्षेत्र को केंद्र मान लें और ऊपर का नीचे का ऐसे क्षेत्र बन जाता है। तो उस दृष्टि से ऊर्ध्व में भी जाते हैं, अधो में भी जाते हैं और तिरछी भी गति होती है। तो आगे तम भंते किंग आइं गच्छन्ति मध्य गच्छन्ति पज्जव साणे गच्छन्ति गोयम आइं भी गच्छन्ति मध्य भी गच्छन्ति पज्जव साणे भी गच्छन्ति। हे भगवान, वह जो उनकी गति है क्या आदि में गति होती है, मध्य में गति होती है, पर्यवसान में गति होती है। तो इसका ऐसा है, सूर्य का विमान के किसी क्षेत्र को आदि का ले लिया, कोई क्षेत्र मध्य की कल्पना होगी, किसी क्षेत्र में अंत की होगी। तो कहा कैसे गति है, तो गोयमा आइंति गच्छन्ति मध्य भी गच्छन्ति पज्जव साणे भी गच्छन्ति।
तो तीनों प्रकार की तीनों क्षेत्रों से मतलब सारे विमान की गति होती है। ये नहीं है कुछ की होती हो कुछ की ना होती हो। ताम भंते किंग स विषयं गच्छन्ति अविषयं गच्छन्ति गोयम स विषयं गच्छन्ति नो अविषयं गच्छन्ति। हे भगवान, सूर्य विमान जो गति करते हैं क्या स विषयं अपने विषय में अपने क्षेत्र में गति करते हैं, जब अपने क्षेत्र से बाहर कोई और क्षेत्र है वहां गति करते हैं। तो भगवान ने कहा गोयमा सविषयं गच्छन्ति नो अविषयं गच्छन्ति। अपने क्षेत्र में गति करते हैं, जो अपना क्षेत्र नहीं है वहां गति नहीं होती। ताम भंते किंग आणु पुप्पिंग गच्छन्ति अणानु पुप्पिंग गच्छन्ति गोयमा आणु पुप्पिंग गच्छन्ति नो अणानु पुप्पिंग गच्छन्ति। हे भगवान, ये जो सूर्य विमानों की गति होती है क्या ये अनुक्रम से होती है या बिना क्रम के होती है। गोयमा हे गौतम आणु पुप्पिंग गच्छन्ति नो अणानु पुप्पिंग गच्छन्ति। आनु पूर्वी अनुक्रम से गति होती है बिना क्रम के नहीं। तम भंते एक दिशिं गच्छन्ति छ दिशिं गच्छन्ति गोयमा नीमा छ दिशिं गच्छन्ति। हे भगवान, क्या उसकी एक दिशा में गति होती है या छह दिशा में होती है। गोयमा हे गौतम छह दिशिं गच्छन्ति, छह दिशाओं में उसकी गति होती है। छह दिशाओं का मतलब जो क्षेत्र उसका है उसके चार उसके चार दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ले ली, एक ऊपर एक अधो दिशा ले ली। अपने क्षेत्र में उस जो उसका क्षेत्र है वहां पर छह दिशाओं का स्पर्श कर रहा है। एवं ओ भासंती, इसी प्रकार छह दिशाओं में वो प्रकाश कर रहा है। एक तम घंटे किम पुट्ठं ओ भासंती अपुट्ठं, क्या वो सपृष्ठ को अवभाषित करता है या असपृष्ठ को। इसके संबंध में भी जहाँ पर ये प्रज्ञापना पद के कुछ पद लिए हैं उनके संबंध में जैसे आहार के संबंध में वर्णन आया था, ऐसे जहाँ पर कहना एवं आहार पयाई नेयपाई, ऐसे आहार पद के जो प्रकरण है उनको ग्रहण करना। जैसे पुट्ठो गाढ़ गाढ़ बनंतर अणु मह आदि विषाणु उपमीय चाव नीमा छ दिशि। ऐसे पुट्ठ का मतलब सपृष्ठ सपर्श, ओगाढ़ अवगाढ़ अवगाहन, अनंतर एक के दूसरे के बाद दूसरा, ऐसे अनंतर अणु छोटा मह बड़ा आदि आदि प्रारंभ विषयानुपूपी, इन विषयों का अनुक्रम से जाव नीमा छ दिशि, इन सब पदों में छह दिशा का कहना। एवं उज्जवंती, इसी प्रकार सूर्य जे विमान छह दिशा में उद्योत करते हैं, तवंती तपते हैं, प्रभासंती प्रभास करते हैं, प्रकाश करते हैं। तो इस प्रकार अब इसके आगे कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो भूयर्धायाण, नमो लोय साहुण, एसो पंच नमोकारो साव पावकनाशन मंगलानीत संगीति पाद मंगल श्री सतारिंगल हरिहंतामंगलम सिद्धामंगलम साहु मंगलम केवलम ब्रह्म मंगलम चत्वारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धो लोकोत्तम साहु लोकोत्तम लोकोत्तम चत्वारि शरणं कवचामि हरिहंते सर्वे कवचामि सिद्धे सर्वे कवचामि साधु सर्वे कवचामि केवलं ब्रह्म सर्वे
प्रवक्ष्यामि। चार शरणी सत्कर्मी दुष्कर्मी निंदे कर्मी और शरणी और जो भाव प्राणी आश्रय अक्षय सबको यथा योग्य वंदना सुख